नमिता और गुड़िया। यह कहानी है नमिता और एक गुड़िया की। एक दिन की बात है, नमिता सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। नमिता ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। नमिता ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। नमिता ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया न तो नमिता को मिली और न ही उस बच्ची को। नमिता ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखी और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो नमिता ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था: कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब नमिता रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। नमिता ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपने गुड़िया के घुमकड़ी के किस्से सुनने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफी कहानियां हो गई तो नमिता ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नहीं लगी तो वह नमिता की ओर देखने लगी। नमिता अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चीट को निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था: यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और नमिता पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उस गुड़िया पर गया जो नमिता ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि नमिता ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया के फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पे गई। उसमें बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में यह लिखा हुआ था: हर वह चीज जिससे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप से बनी होगी। रूप भले ही भिन्न हो पर प्यार एकदम खालिस होगा। क्या आप भी नमिता के बातों से सहमत हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।